वोट लेने के लिए हिंदू बनाया जाता है और जब अधिकार लेने की बात आती है तो फिर हम दलित हो जाते हैं कि क्या औकात है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 51 है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो अंधविश्वास को खत्म करे और बौद्ध धर्म जो है वो इस देश में अंधविश्वास को खत्म करने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। और बौद्ध धर्म जो है समता, न्याय और बंधुता पर आधारित है और जो हिंदू धर्म है वो अन्याय पर आधारित है। उसमें जो है वर्ण व्यवस्था है वो छोटे और बड़े पर आधारित है। वकील साहब, जब बौद्ध धर्म इतना अच्छा था इसका पतन क्यों हो रहा है भारत में? पतन नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी कुछ शक्तियां थी जिन शक्तियों ने अपने व्यक्तिगत हित के चक्कर में, अपनी दुकानें चलाने के चक्कर में लोगों को भ्रमित किया है। संविधान का आर्टिकल 51 साफ शब्दों में कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास नहीं फैलाएगा। तो इस बौद्ध सम्मेलन का जो है जो मुख्य उद्देश्य है जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये एक जो है मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। उसमें कोई भी हो, किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, जो भी मनुवादी व्यवस्था का आदमी है जो संविधान के आर्टिकल 51 के तहत लोगों को भ्रमित करता है और लोगों में अंधविश्वास फैलाता है, वो सब संविधान। वो तो चमत्कार बताते हैं ना इसको। चमत्कार कुछ नहीं हो सकता, चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ अपनी दुकान चलाना है। उनकी दुकान चल रही तो चमत्कार के नाम पर चल रही है। आदमी वो चमत्कार नहीं, वो व्यापार है जिसको चमत्कार बताया जाता है। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के नौकरी मांगता है आदमी कि मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो उसकी आस्था है ना। आस्था नहीं है, वो आस्था नहीं है, वो व्यापार है। आदमी जो है यानी हमारे देवी देवता यदि उनमें शक्ति है तो उनको इतना वो नहीं है, उनको विश्वास कि 5 रुपए का आप लोग जितने अम्बेडकरवादी हैं दूसरों की भावनाओं से क्यों खिलवाड़ करते हैं? भावनाओं से किसी के खिलवाड़ नहीं कर रहे। हम भारत के संविधान को स्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51 में ड्यूटी दी गई है अंधविश्वास खत्म करने की, उसका हम काम कर रहे हैं। संविधान भी तो आजादी देता है ना अपनी आस्था रखने की। नहीं, आस्था रखने की आजादी देता है लेकिन अंधविश्वास करने की, किसी को धोखा देने की वो आजादी नहीं देता है। आप अपनी आजादी रखो लेकिन किसी में अंधविश्वास मत फैलाओ। तो हिंदुओं को क्यों कमजोर कर रहे हैं? हिंदुओं को कमजोर नहीं कर रहे हैं हम। हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, वो राजनीति है लोगों का शोषण करने के लिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो शोषण करने की एक राजनीति है। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है? वो जो वोट है, वोट लेने के लिए हिंदू बनाया जाता है और जब अधिकार लेने की बात आती है तो फिर हम दलित हो जाते हैं, फिर ओबीसी हो जाते हैं, फिर अल्पसंख्यक हो जाते हैं। लेकिन जिस टाइम वोट लेना होता है उस टाइम हम हिंदू होते हैं और जब हम अपने संवैधानिक अधिकार मांगते हैं फिर हम दलित हो जाते हैं। अब आप धर्म ग्रंथों का भी विरोध करने लगे। हम धर्म ग्रंथों का कोई विरोध नहीं करते हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हम जो है अब संविधान को ऊपर लाना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ नीचे हैं और संविधान ऊपर है, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र शास्त्री कह रहा है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। वीरेंद्र शास्त्री और कोई भी शास्त्री हो, उससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। और अब लोग जाग चुके हैं और देश में जो है क्रांति, बौद्ध क्रांति हो चुकी है और शुरुआत हो चुकी है। जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग जो है इसको मिसलीड करते थे, आने वाला समय होगा अभी बहुत जल्दी ही कि वो बौद्ध धर्म का पंचशील का झंडा लेकर सबसे आगे आगे खड़े होंगे। सर आप कहने कुछ होने वाले, दिन रात टीवी कह रहा है हिंदू राष्ट्र। सर वो दिन रात साधु संत, अब तो मंत्री भी कहने लगे हैं सर। वो साधु संत और वो जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक उद्योग है वोट लेने का, पावर लेने का, लोगों को जो है कमजोर बनाने का और उनका शोषण करने का। वो सब एक सिस्टम है। बहुजनों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? नहीं, हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट ही नहीं है। जब जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, वहाँ जो है जब सब भाई भाई हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहाँ उसको बनाने की क्या जरूरत है? जो है हिंदू भारत की कल्पना की जा रही है, परिभाषा दी जा रही है अखंड भारत ही यदि जो है वो अखंड भारत कह रहे हैं तो इसका मतलब जो है अखंड भारत नहीं है, अखंड तो भारत है ही है। उसमें क्या दिक्कत है? भारत एक है, एक नक्शा है भारत का, उसकी एक एक इंच के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम खून देने के लिए। अम्बेडकरवादियों ने पिछड़ों को भी गुमराह कर दिया है, भी बगावत करने उतर आए। बगावत नहीं है, वो अपने सही रास्ते पर आ रहे हैं। वो पिछड़े जो हैं वास्तव में पिछड़े थे वो, लेकिन उनके भी अधिकारों का हनन हुआ है। आज वो अपने सही रास्ते पर लौट रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको बताता हूँ, भगवान बुद्ध के जो विपश्यना केंद्र हैं वो आचार्य गोयंका जी ने बनाए हैं और उसमें जो है ये इस सब चीज़ों के बारे में सिखाया और उसके जितने भी टीचर हैं वो सारे ब्राह्मण हैं और पूरे देश में जितने भी बौद्ध
क्या नाम है, बौद्ध धर्म के विपස්සना केंद्र है, वो सारे बनियों ने बनाए हैं। पूरे देश में बनियों ने बनाए हैं, उसमें सारे टीचर ब्राह्मण हैं और यही चीज़ वहाँ सिखाई जाती है और वो साइंटिफिक ढंग से सिखाई जाती है। मतलब संविधान में कोई सुविधा है क्या हिंदू राष्ट्र बनने की? संविधान में कोई ना तो सुविधा है और ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये सिर्फ जो है चुनाव जीतने का हथकंडा मात्र है। कल्पना क्यों की जा रही है, या बातें क्यों उठ रही है? वो तो आज़ादी है कल्पना करने की। मैं चाहता हूँ कि पूरे जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊँ, कहीं मैं राष्ट्रपति बन थोड़ा ही जाऊँगा, तो कहीं हिंदू राष्ट्र बना थोड़ा ही देंगे। उनकी क्या औकात है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की? खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कहीं हिंदुस्तान भारत एक है, एक रहेगा और भारत जो है सबको जो है साथ लेकर चलेगा। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। जैसे ही बौद्ध राष्ट्र जो है ये घोषित हो जाएगा, बौद्ध राष्ट्र बन जाएगा, बौद्ध में भारत बन जाएगा। बौद्धों की तो गिनती भी नहीं है भारत में, तो बौद्ध राष्ट्र कैसे बन अरे जाएगा? सर जो है आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है बौद्धिस्टों के? अरे आंकड़ा तो जो है वो छिपा रखा है, वो जो है वो भी सिस्टम है, वो आ जाएगा। सिस्टम कहाँ है सर? बौद्ध, अरे सर ये बौद्धों की भी तो गिनती कहा जाता है। देखिए सब जो है ये पूरा जो है पांडाल जो बौद्धों को तो हिंदुओं की इकाई बताया जाता है। नहीं, वो बौद्ध हिंदुओं की इकाई नहीं है और बौद्ध अपने आप में इंडिपेंडेंट है और पूरी तरह से जो है वो देश के जो है वैज्ञानिक युग की तरफ जो है बौद्ध जो है देश को ले जाना चाहते हैं। और जो लोग भी इसमें जो है वो पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो संत कह रहे हैं विश्व गुरु यहाँ से बनेगा भारत। विश्व गुरु तो भगवान बुद्ध बने हैं और वो एकाधिकार नहीं है। और ये जो भी लोग इसको आगे बढ़ाएंगे वो तमाम सब विश्व गुरु जो है बौद्ध से ही बन सकता है, अन्याय से जो है। तो आपको लगता है वकील साहब भारत में विज्ञान पे अंधविश्वास हावी हो रहा है इस टाइम? हाँ बिल्कुल, फिलहाल वर्तमान में विज्ञान पर अंधविश्वास वो हावी है और संविधान का आर्टिकल 51 जो है बढ़ावा दे रहा है इसको। कुछ लोग जो है अपने जो है जो कुछ ऐसे लोग हैं मुट्ठी भर, जो लोग जो है ये चाहते हैं कि क्या नाम है हमारा जो है ये दुकानदारी है, असल में धर्म का एक व्यापार है, इसका व्यवसायीकरण हो गया है। तो क्या सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए? बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, संविधान रोक लगाता है। ये जो है लोगों को भ्रमित करना ये राष्ट्रद्रोह का अपराध है, संविधान का उल्लंघन राष्ट्रद्रोह का अपराध है। 51 में जब संविधान के आर्टिकल 51 में साफ शब्दों में कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में अंधविश्वास नहीं फैलाएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी घोषित की गई है कि अंधविश्वास नहीं फैलाएगा। आने वाला समय है आएगा कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी कायम होंगे, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी लगाए जाएंगे। बौद्ध सम्मेलन है इसलिए आए हैं कि हमारी इच्छा थी कि भाई हम सब ये देखें आके। और मैं रहने वाली मुरादनगर की हूँ, शोभापुर गांव है मेरा, लेकिन मैं अभी फिलहाल हापुड़ में रहती हूँ प्रेजेंट में। वहाँ से मैं अकेली आई हूँ। इच्छा करी आपकी बौद्ध सम्मेलन? अरे बाबा साहब तो हमारे मसीहा हैं, इसलिए इच्छा करी हमारी। हम बाबा साहब को ही मानते हैं। बाबा साहब को मानते हैं? हम बाबा साहब को मानते हैं। ना ही कोई होली, ना दिवाली, ना कोई त्योहार कुछ नहीं करते। क्यों नहीं मनाते होली? अरे नहीं मनाते, ये सब पत्थर पूजा कहाँ से थी? ये तो बरसों से थी, तो आज ही कोई नया था ये? अरे शक्ति है उनमें? कोई शक्ति नहीं है उनमें, और कुछ नहीं है। वो सब पत्थर का है, स्टैचू है, जो भी पूजते हैं उसे सब वो पत्थर का है। कुछ हमारे लिए कुछ नहीं। सारी मनोकामना पूरी हो जाती? कुछ भी नहीं होती। मनोकामना पूरी होती तो हमारे पुरखे इतने क्यों पानी को भी तरसते? तो आप कर्मकांड नहीं करवाते? कुछ भी नहीं। तो कब से नहीं करवाते? हम कम से कम जब से हम बाबा साहब को समझे हैं, कम से कम हमें 8-10 साल हो गए, तो तब से हम ना ही कोई त्योहार मनाते हैं, कुछ भी नहीं मनाते हैं। अच्छा। शिवा 14 अप्रैल और बाबा साहब 6 दिसंबर और बुद्ध पूर्णिमा, इनको हम करते हैं और कुछ नहीं। रीति रिवाज कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते। तो क्या फायदा हुआ आपको? हमें फायदा हमारे अपने मन में संतुष्टि है बहुत कि हम अपने मतलब मसीहा को समझे, अपने बाबा को समझे, बाबा को समझे, हम बाबा को समझे। उनकी विचारधारा पे चलते हैं? अब उनकी विचारधारा पे फुल विचारधारा पे चलते हैं। एक बाबा और आ गए धीरेन्द्र शास्त्री। अरे धीरेन्द्र ये सब ढोंगी बाबा हैं, ये काहे के बाबा हैं? पर्चा देख के सब कुछ बता देते हैं वो? आज ही वो पर्चा देख के क्या बता देते हैं? वो देखना कुछ दिन में वो जेल के अंदर जाएंगे। आप जैसे लोग जा रहे हैं की संख्या में? हाँ, वो सब बेवकूफ है जो जा रहे हैं। हाँ, नजर नहीं आते आपको? अजी शक्ति काहे की शक्ति? कुछ भी शक्ति नहीं है उनके अंदर। वहाँ पर वही है ना कि एक भेड़ चाल है इन लोगों की, तो जो सही है उसको तो समझते नहीं। इस बार की चौपाई बहुत जो है लाइमलाइट रही है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सब ताड़ने के अधिकारी। हाँ, ये तब भी जा रहे हैं, मूर्ख हमारे लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे। हम किसको कहें? तुलसीदास की चौपाई पढ़ती हो आप? नहीं, इतनी तो ज्यादा नहीं पढ़ी है मैंने, पर वही है कि भाई तुलसीदास ये कहे कि अगर तुलसीदास होते तो ऐसे के नारी को ऐसा क्यों कहते हो?